हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एवरीडे पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा की इस कड़ी में हम आपके लिए इससे पहले सरलीकरण और द्विघात समीकरण की वीडियो डाल चुके हैं। आप वो एक बार जरूर देख लें। आज हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं लासा और मासा। प्यारे बच्चों, लासा और मासा आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा और बहुत ही आसान सा सवाल रहता है, इसलिए आपको ये सवाल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं लासा और मासा। एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए ये पहली वीडियो आप पूरी जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ से आपकी फाउंडेशन, लासा और मासा की फाउंडेशन तैयार होगी। क्वेश्चन नंबर 1, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। 4, 3 और 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 4, 3, 6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम सारे बच्चे निकालना जानते होंगे। हम भी गुणनफल विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 6 इसकी फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे बेटा। 2 दूनी 4, 3 और 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 1 और यहाँ भी 1। अब इसकी गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 दूनी 12। 12 इसका आ गया एलसीएम। 12 क्या आ गया? एलसीएम। 4 और 3 6। 4, 3, 6 का एलसीएम कितना आया? 12। तो सबसे पहली बात, एलसीएम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैं एक बार ही आपको लिख के बता रहा हूं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वो संख्या होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो यहाँ 3 संख्याएं हैं, 1, 2, 3। एलसीएम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वो संख्या होती है जिससे ये पूर्णतया विभाजित हो जाए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिससे वो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, 4 से आप 12 कटेंगे। 4 तिया 12 कट गया। 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। 12 प्रत्येक बार इससे कट रहा है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, चलिए, इसका एलसीएम 12 आया है। एलसीएम कितना आया बेटा? 12। क्या 24 भी तो इन तीनों संख्याओं से कट जाएंगे? देखो, 4 छंग 24, 3 अट्ठे 24 और 6 चौक 24। 24 भी कट रहा है, 48 भी कट जाएंगे ऐसे ही। 4 बारम 48 और ये 16 तिया 48 और ये 6 अट्ठो 48। तो 48 भी कट रहे हैं।
ऐसे ही 96 भी कट जाएँगे। क्या ये भी इसका एलसीएम होंगी? तो ये इसका एलसीएम नहीं होंगी, क्योंकि इसकी जो डेफिनिशन है उसमें हम कह रहे हैं, किसी भी संख्या का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, जो जिसे दी गई संख्याएँ पूर्णतः विभाजित करे। हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए। अब आप इसकी डेफिनिशन लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्या से दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। इसे आप नोट कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। 12 आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। हालांकि 24, 48 और 96 भी इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएंगे, परंतु ये इन संख्याओं का एलसीएम नहीं होंगे, क्योंकि हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए। क्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको एलसीएम समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। 8, 12 और 16। 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल फिर से पढ़िए। 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम वही फैक्टर विधि का प्रयोग करेंगे। 8, 12 और ये 16। देखिए, सबसे पहले हम सबसे छोटे पहाड़े 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए आप। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 दूनी 48। एक बार इधर से भी काउंट कीजिए। 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। तो इसका एलसीएम आया बेटा 48।
पहली वीडियो में हमारे आसान-आसान सवाल हैं, लेकिन जितने भी सवाल कराए हैं, ये इस सभी एलसीएम एचसीएफ का बेस होगा। यहीं से आपकी बुनियाद शुरू होगी। अगली की जो वीडियो आएँगी उसमें थोड़े लेवल के सवाल होंगे, लेकिन आपके ग्रुप डी में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ही श्रद्धा के साथ सवाल सॉल्व करें। एक बार फिर पुनः समझिए सवाल के लिए। 8, 12, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 8, 12, 16 का एलसीएम कितना आया? 48। एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 48 8 से 48 डिवाइड हो जाएगा। 8 छंग 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। क्या कोई और भी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो? जी हाँ, बिल्कुल है। आपका 96 भी इससे डिवाइड हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, 8 बारम 96 और 16 छंग 96। ऐसे ऊपर को बढ़ते चले जाएँगे। 192 ये भी इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, परंतु ये इसके एलसीएम नहीं होंगे। एलसीएम तो सिर्फ 48 ही होगा। क्यों 48 होगा? क्योंकि ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याएं हैं जिसे पूर्णतः विभाजित करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 10, 20, 30, 40 और 50। 10, 20, 30, 40 और 50 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके हम फैक्टर करेंगे। 10, 20, 30, 40 और ये आपके 50। सबसे पहले 10 से गुणा कर दो आप। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। अब इसको 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लीजिए। 2 दूनी 4 और ये 5। अब ये किसी एक कॉमन से निकट रहा है तो इसका एलसीएम आ गया बेटा। 5 दूनी 10, तिया 30, दूनी 60 और दहाई 600। 600 इसका एलसीएम आंसर। सवाल नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 4। 12, 18 का मासा ज्ञात कीजिए। बहुत ही जल्दी से बच्चों इस सवाल को सॉल्व करें। अपने आप से सॉल्व करें, बाद में आपको इसको समझाऊँगा। आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो भैया, भागफल विधि से हम
सवाल को सॉल्व करेंगे। बच्चों एक बात आप ध्यान से सुनें, आप जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, उसमें हर एक टीचर अपनी-अपनी शॉर्ट ट्रिक लेके आएगा। लेकिन आपको याद एग्ज़ाम में वही ट्रिक कोई ट्रिक याद नहीं रहती है, जो बेसिक है बस वही याद रहता है। तो इसकी भागफल विधि सबसे आसान विधि होती है। आप एग्ज़ाम में उसी विधि का प्रयोग करें। बच्चों 12 और 18 का मासा निकालने के लिए हम 18 इसकी भागफल विधि से इसको निकाल लेंगे। देखो इस तरह से 12 एकम 12, 8 में से 2 घटाए 6 बचे, 18 में से 12 घटाए 6 बचे, तो यहाँ 12 आएगा, 6 दूनी 12, ये वाला, यानी इसका मासा कितना आया 6, मासा बराबर 6, मासा बराबर 6 आ गया। अब इसकी आप डेफिनेशन भी देख लो हाथ की हाथ, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, जो दी गई जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। देखो भैया, आप सवाल को समझिए आप। मेरा मकसद है आपके लिए सवाल को आपके भेजे में घुसा देना। 12, 18 का मासा ज्ञात कीजिए। हमने भागफल विधि से इसका मासा निकाला, आया 6। अब मासा 6 आया, क्या इसका और कोई भी मासा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है 6, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। 6 से 12 डिवाइड हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कि किसी और संख्या से विभाजित होगा? चलो हम 12 से विभाजित कर रहे हैं, तो 12 से 12 तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 18 विभाजित नहीं होगा। तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपकी समझ में आई हो बेटा, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भैया कोई जल्दबाज़ी नहीं, आप बहुत ही सीरियस होके पढ़ाई करें और वीडियो पूरी देखें, तभी आप कोई रिज़ल्ट निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 45, 75 और 90। 45, 75 और 90 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा हम कैसे निकालेंगे? भागफल विधि से। देखिए सर, 45, 75, 45 एकम 45, 75 में से 45 घटाएँ, 30 बचेंगे बेटा। फिर यहाँ 45 आ गए, 30 एकम 30, 15 बचेंगे, इधर फिर ये वाले 30 आ गए, 15 दूनी 30, बराबर 15 हमारा आ गया मासा, HCF। आंसर कितना आ गया? 15। अच्छा, अब हम उत्तर की जाँच कर लेते हैं। 45 15 से कट रहा है, हाँ, 15 तिया 45, ठीक। 75 15 से कट रहा है, 15 तिया
सॉरी 15 पंजे 75 कट रहा है। 90 15 से कट रहा है, 15 छक्का 90। ये ऊपर की तीनों संख्याएँ इस 15 से कट रही हैं, तो ये 15 सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों कट रही हैं। अतः ये इन संख्याओं का मासा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इतने आसान तरीके से शायद ही कोई आपको बता पाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है मासा, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। 15 से ये तीनों संख्याएँ कट रही हैं, तो समझ लो ये इसका मासा हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे यूट्यूब पे आते हैं, वो टीचर की जाँच करते हैं, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है। बात सही है, टीचर की जाँच करना चाहिए, लेकिन भैया कुछ हासिल करना है तो अपने आप को ज़ीरो रख के किसी से ज्ञान सीखिए। ऐसे ज्ञान नहीं सीखना चाहिए कि दूसरे को जज करते फिरो। आप अपनी पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 6। 2/3 अपॉन 3/4 4/5 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, 2/3 3/4 4/5 ये भिन्न के रूप में दी गई हैं, इनका मासा ज्ञात करना है। तो बच्चों, भिन्नों का मासा ज्ञात करने के लिए फ़ॉर्मूला होता है। क्या फ़ॉर्मूला होता है? वो ये है भिन्नों का मासा। ये बराबर होता है अंश का मासा अपॉन हरों, अंशों लिख दीजिए, अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा। देखिए सर, ये फ़ॉर्मूला होता है भिन्नों का मासा ज्ञात करने के लिए। तो 2, 3 और 4 का हम मासा निकालेंगे। 2, 3 और 4। तो आप देखेंगे 2 को किससे काट सकते हो? किसी से नहीं काट सकते, सिर्फ़ 1 से कट सकता है। 3 को भी हम किसी से नहीं काट सकते हैं, सिर्फ़ 1 से ही कट सकता है। 4 2 से कट सकता है। मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिससे कि तीनों संख्याएँ पूर्णतः विभाजित हो जाएँ। तो 2, 3 और 4 में ऐसी कोई संख्या नहीं है, जो ऐसी संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से विभाजित हो जाए। अतः इसका मासा 1 आ गया। मासा बराबर आ गया 1। 2, 3, 4 ये अंश हैं, इसका मासा निकल के आया बेटा 1। अब इसका लासा निकालिए। 3, 4 और 5। देखो, एलसीएम निकालेंगे तो फिर ये भी किसी से नहीं कट रहा है, तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौक 12 पंजे 60। तो इसका 60 आ गया एलसीएम। इसका आंसर निकाल लो। अंशों का मासा, मासा आ गया 1, अंशों का हरों का लासा आ गया 60। ये आपका आंसर होगा। 1/60 आंसर आ गया इस सवाल का। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए। 2 अपॉन 2/3, 3/4 और 4/5 का मासा ज्ञात कीजिए। इसका फ़ॉर्मूला होता है भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा
अपॉन हरों का लासा। 2, 3, 4 अंश हैं, तो अंशों का मासा निकल के आया 1, 3, 4, 5 ये हर हैं, हरों का लासा निकल कर आया 60। आंसर आ गया 1/60 जब हमने इसको फ़ॉर्मूले में रख दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। 10, 15 और 20 का मासा ज्ञात कीजिए। 10, 15, 20 का मासा ज्ञात कीजिए। भागफल विधि से हम निकालेंगे बेटा। तो 15, 10 एकम 10, 5, 5 दूनी 10। इसका मासा कितना आ गया? मासा बराबर 5। ये आंसर। उत्तर की जांच कर लें आप भैया। उत्तर की जांच करने के लिए हम वही बताया था। क्या ये तीनों संख्याएं इस 5 से कट रही हैं? बिल्कुल देखो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 कट रही हैं, तो इसका ये आ गया आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बयालीस, 63, 140। 42, 63, 140। 42, 63, 140 का मासा ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, भागफल विधि। 63 को हमने 42 से भाग दिया। 42 एकम 42। 63 में से 42 घटाए 21 बचा। 42, 21 दूनी 42। इसका मासा कितना आ गया बेटा? 21। एक बार हम उत्तर की जांच करेंगे। क्या ये 21 से तीनों संख्या कट रही हैं? देखो, क्या ये तीनों संख्या 21 से कट रही हैं? 21 दूनी 42 कट गई, 21 तिया 63 कट गई। 21 से 140 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 21 से 140 नहीं कट रहा है। इसका मतलब 21 इसका मासा नहीं है। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। ध्यान से देखें आप। अब हम 140 के लिए इस 63 से भागफल विधि से निकालेंगे। 63 दूनी 126। 126 को 24 से भाग करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। हाँ, 6 बचेगा। इधर आया आपका 24, 6 चौक 24। 63 दूनी, उसमें 6 घटाया 4 बचा, और यहाँ 4 में 2 घटाया 2 बचा। 26, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 120, 6 बचा। 6 चौक 24। ये यहाँ मिस्टेक हो रही है। 14 बचेंगे बेटा। 14। एक बार सवाल को फिर से बताता हूँ। वैसे यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हो जाता है भैया।
140 में से 126 घटाएँगे तो 14 बचेंगे। 126 14 9 चौ यहाँ से आपका निकल कर आया मासा 14। 21 आया मासा निकल के बेटा और 21 निकल कर आया 14। 21 और 14 मासा निकल कर आया। अब इन दोनों में किस पहाड़े से भाग करें कि जिससे ये दोनों कट जाएँ? तो ये दोनों 7 से डिवाइड है। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 बराबर 7। तो इसका मासा कितना आया बेटा 7 आंसर। 42, 63, 140 को हम 7 से काट देंगे। 7 छक 42, 7 नेम 63, 7 बीसम 140। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से बताता हूँ आपके लिए। देखिए भाई पहले 42 और 63 को हम मासा निकालेंगे। 42 एकम 42, 21 दूनी 42। यहाँ से मासा आ गया बेटा 21। चूँकि 21 से 42 कट जाएँगे, 21 से 63 कट जाएँगे, लेकिन 21 से 140 नहीं कटेंगे। इसलिए 63 और 140 को एक बार भागफल विधि द्वारा निकालेंगे। 63 को 140, 63 दूनी 126। यहाँ से 14 बचेंगे। यहाँ से 126 और 14 नेमा 126 होता है। यहाँ से आपका निकल कर आया मासा 14। फिर वही बात आ रही है। 14 से 42 कट जाएगा लेकिन 63 नहीं कटेगा। हमें वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 21 और 14 का मासा आएगा बेटा 21 का और 14 का मासा हम निकालेंगे जो हमारा आएगा 7 के बराबर। ये 7 ऐसा संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। अतः इसका मासा कितना आ गया 7 आंसर आ गया आपका ये। इस सवाल को नोट कर लें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो भैया तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 8 में था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो का आखिरी सवाल है। दो संख्याओं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है। दो संख्याओं का लासा 2310 है तथा मासा दिया है 30। 30 है। पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये सवाल है आपका। एक बार आप सवाल पढ़ें। दो संख्याओं का लासा 2310 है तथा मासा 30 है। पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
इस सवाल को सॉल्व करने का फार्मूला होता है बेटा, पहली संख्या, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम साफ-साफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। पहली संख्या बेटा कितनी दी है? 210। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, माना हमने x मान ली, बराबर लासा दिया है 2310 और मासा दिया है आपका 30। तो ये x बराबर हो जाएगा, x बराबर 2310 गुणा 30 बटे 210। 0 से 0 कट जाएगा, 3 ढाई 30, 3 सत्ते 21, 7 से आप इसे काट दीजिए, 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, यानी कि